नमस्कार दोस्तों, कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सीटेट दिसंबर 2024 को हम 20 दिन में कैसे कंप्लीट करें, इसके सिलेबस को कैसे कंप्लीट करें, कैसे तैयारी करें, इस छोटे से वीडियो में हम समझते हैं। तो सीटेट पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें करना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को साथ में बिल्कुल इसे कंप्लीट करना चाहिए। तो क्वेश्चन हमारा है, क्यों ज़रूरी है पिछले साल का पेपर को सॉल्व करना, क्यों ज़रूरी है प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करना। तो इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। कारण है कि पेपर सेटर किस तरह से सोचते हैं, उनका सोचने का अंदाज़ा कैसा है, वो किस तरह से समझ के पेपर को सेट करते, उससे हमें क्या होता है, हमें क्या मिलता है उससे। तो उस क्वेश्चन को समझने से हमें अंदाज़ा मिलता है कि अच्छा पेपर सेटर इस तरह सोचते हैं, तो हम उसी चीज़ को समझते हैं कि पेपर को किस तरह से सॉल्व करना है। सेकेंड हमारा ये है कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मॉडिफाई करके रिपीट होते जाते हैं क्वेश्चन इस साल भी। जैसे कि मान लीजिए हम कोई पेपर को सॉल्व किया, तो सीडीपी का पेपर को हमने प्रीवियस कंप्लीट किया, तो सीडीपी में क्या होता है, वो क्वेश्चन रिपीट होता है मॉडिफाई करके। तो हम कम समय में पेपर को सॉल्व करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे सही तरीका यही है कि पेपर को क्रॉस करना है, पेपर पास करना है। तो सबसे पहले हमें सीटेट के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करना है कि और हमें क्वेश्चन को कैसे मॉडिफाई करके उस पेपर को दोबारा रिपीट आता है क्वेश्चन, तो हमें इस तरह से लाभ मिलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने से। क्योंकि एक कहावत भी है, मतलब एक थिंकिंग भी है कि सीटेट की आत्मा कहा गया है प्रीवियस ईयर को। अगर पेपर को पास करना है तो प्रीवियस ईयर को सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर सॉल्व करने से हमें ये होता आइडिया मिलता है कि क्वेश्चन किस तरह से पूछता है। ठीक है, तो अब इसके हम बारे में तो ये है फर्स्ट हमारा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को साथ में लेके चले। सेकेंड हमारा है इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा क्या है, इम्पॉर्टेंट है, जो हर सब्जेक्ट में इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। टॉपिक में देखिए क्या क्या है, जैसे पियाजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग, हावर्ड गार्डनर, ये चार ऐसे हैं जो चाइल्ड डेवलपमेंट के फिलोसफर हैं। तो इनके मत को हमको पढ़ना है, समझना है कि किस तरह से बच्चे के बारे में बताया है इन्होंने फिलोसफर, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा आता है चाइल्ड से ही। तो आप सबसे पहले जो चार फिलोसफर आपके पियाजे हो गए, वाइगोस्की हो गए, कोहलबर्ग हो गए, हावर्ड गार्डनर, इससे हमेशा क्वेश्चन आपको पेपर में 4 से 5 नंबर क्वेश्चन हमेशा आता है। तो सबसे पहले हमें इन चार लोग को जो चाइल्ड डेवलपमेंट के फिलोसफर इन्हें कंप्लीट करना है। उसके बाद से है NEP 2020, किस तरह से इसमें क्या बदला हुआ है, किस तरह से रखा गया है, तो इन्हें भी क्वेश्चन हमेशा इसमें से 2 नंबर क्वेश्चन हमेशा आता है। सेकेंड है भाषा विकास, लैंग्वेज से भी क्वेश्चन हमेशा आता है। फोर्थ है प्रगतिशील शिक्षा, इससे भी क्वेश्चन आता है। हमारा हो गया समावेशी शिक्षा, बच्चे इसमें समावेशी शिक्षा का मतलब क्या हुआ, इसमें कुछ बच्चे कमज़ोर भी होते हैं, कुछ बच्चे मीडियम साइज़ के भी होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो प्रतिभाशाली भी होते हैं, बहुत तेज बुद्धिमान होते हैं। तो सारे बच्चों को हमें एक क्लास में रख के बच्चों को पढ़ाना है। समावेशी शिक्षा का मतलब ये हुआ, न कि ये कि जो बच्चे तेज है पढ़ने में उनकी अलग क्लास है, जो मीडियम है उनकी अलग क्लास है, जो थोड़े से मंदबुद्धि टाइप के उनकी अलग क्लास है। बिल्कुल नहीं, सारे बच्चों को हमें एक साथ करके उन्हें शिक्षा प्रदान करनी है। इसी का मतलब होता है हमारा समावेशी शिक्षा का मतलब ये हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है आपका अधिगम अक्षमता, से कम आपके 2 नंबर हर सब्जेक्ट में क्वेश्चन आता है। तो आपका 5 सब्जेक्ट हुआ, तो इसका मतलब है कि 10 नंबर से क्वेश्चन सिर्फ आपका इसी से आ जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन हमेशा आता है। अब क्वेश्चन क्या क्या पूछता है थोड़ा सा उसके बारे में हम समझते हैं। अधिगम से क्या क्या आता है, हमारा आता है पढ़ने से संबंधी, पढ़ने संबंधी कौन सी डिसेबिलिटी होती है। सेकंड हो जाता है हमारा गणितीय संबंधी। थर्ड हो जाएगा हमारा लेखन संबंधी। फोर्थ कौन सा हो जाता है हमारा सबसे अधिक जो पूछा जाता है वो हो जाता है हमारा वर्तनी संबंधी। फिफ्थ हो जाता है हमारा कौन सा हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं वाक्य संबंधी, जिसको हम डिस्फेसिया या वाक्य संबंधी बोल दीजिए। तो क्वेश्चन हमेशा आता है। तब पढ़ने संबंधी किसको कौन सा एबिलिटी बोलते हैं, डिसेबिलिटी, इसको हम बोलते हैं डिसलेक्सिया। ठीक, डिसलेक्सिया किससे होता है, तो पढ़ने संबंधी होता है। गणितीय क्या होता है, डिसकैल्कुलिया, ये आपका गणितीय संबंधी डिसेबिलिटी है। लेखन संबंधी क्या होता है, डिसग्राफिया होता है।
डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है? तो लेखन संबंधी से संबंधित है। वर्तनी से क्या होता है? वर्तनी संबंधी हो जाएगा डिसआर्थोग्राफिया। डिसआर्थोग्राफिया डिसआर्थोग्राफिया किससे संबंधित है? तो वर्तनी संबंधी से। वाक से क्या होगा? वाक संबंधी किससे संबंधित है हमारा? तो वाक से हो जाएगा हमारा क्या? डिसफेसिया। इससे वाक संबंधी है। इससे हमेशा क्वेश्चन आपका पेपर में हर सब्जेक्ट में आता है। डिसेबिलिटी से, अधिगम लर्निंग डिसेबिलिटी से, ये पढ़ने संबंधित किससे संबंधित है? तो डिसलेक्सिया से है। गणितीय से क्या है? डिसकैलकुलिया। लेखन संबंधी किससे? डिस्ग्राफिया से है। वर्तन संबंधी किससे? डिसआर्थोग्राफिया से है। और वाक संबंधी किससे? तो डिसफेसिया से। ये जो लास्ट में ऑनलाइन पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन ये आया था कि वाक संबंधी किससे एबिलिटी से संबंधित है? तो डिसफेसिया से। तो आप इन सबको आप बिल्कुल पेन कॉपी उठा के नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इससे आपका 2 नंबर क्वेश्चन जरूर आएगा। अधिगम अक्षमता से 2 नंबर से क्वेश्चन हमेशा आता है। नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक है? रीडिंग कम्प्रीहेंशन, जिसको हम गद्यांश और पद्यांश बोलते हैं। तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, चाहे आपका इंग्लिश का हो गया, संस्कृत का हो गया और हिंदी का, तो गद्यांश और पद्यांश से कम 10 नंबर क्वेश्चन आता है हर सब्जेक्ट में। तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके, उसको बिल्कुल आप उसको प्रैक्टिस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कर लेंगे तो आपका 10 नंबर बिल्कुल आपके साथ होगा। कम समय में जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो 10 नंबर के क्वेश्चन आपके हर सब्जेक्ट में आता है, गद्यांश से और पद्यांश से। ठीक, अब हमारा फोर्थ है क्या? एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना एनसीईआरटी बुक के, क्योंकि एनसीईआरटी बुक से कम आपका 10 नंबर क्वेश्चन आता है, चाहे आपका ईवीएस का हो, चाहे सेकेंड पेपर साइंस और एसएसटी का हो। तो ईवीएस का जो एनसीईआरटी बुक है 3 से लेके 8 तक की सारी बुक को पढ़ लीजिएगा। इससे क्या होगा हमारा? तो पेपर में हमें क्वेश्चन जल्दी से, अगर हम कोई चीज़ पढ़े होते हैं तो पेपर में क्वेश्चन देखते हैं जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। इसके अब क्या सेकेंड पेपर के लिए हमें क्या करना है? तो साइंस की जो से 8 से 6 से 12 तक की बुक की पढ़नी है। एसएसटी का भी आपको एनसीईआरटी की बुक को साथ में लेके चलना है। तो 4 चीज़ है जो हमारे सीटेट पास करने की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। फर्स्ट हमारा क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सीटेट की आत्मा कहा गया है। सेकेंड टॉपिक हमारा क्या है? ये जो हमारे टॉपिक्स हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिर्फ इतने टॉपिक को पढ़ लेंगे आप तो सीटेट आसानी से क्लियर हो सकता है। ठीक है, तो आप पहले पियाजो कंप्लीट कीजिएगा, वाइगोस्की, कोहलबर्ग, हावर्ड गार्डनर, एनईपी, ये सब ऐसा क्वेश्चन टॉपिक है जो हर बार इससे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। थर्ड हमारा क्या? रीडिंग कम्प्रीहेंशन, गद्यांश और पद्यांश, संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश से इससे क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आप उसको कर लेंगे तो बस आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। फिफ्थ है हमारा एनसीईआरटी। ईवीएस से एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन आता है, फिर सेकेंड पेपर में साइंस और एसएसटी से आता है। ठीक है, बस हमें इतना समझाना था आप लोग को। जो मैंने समझा दिया, तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।